तो पहले चीज़ों में नुक्स निकालती और फिर काफ़ी कम कीमत अदा करके चीज़ें खरीदती। मज़ीद अगर कोई उसे ऐसा करने से रोकता तो वो उस घर की औरत के भेजे गए कपड़ों को ख़राब कर देती। 你做了什么？哼，我不稀罕。 अम्मा दर्जन भी अपनी बेटी की चालाकियों से खूब वाकिफ थी। वो अक्सर उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन कशफ चालाकी से माँ को अपने बातों में उलझा लेती कि वो उनकी इकलौती औलाद थी। यूं वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। स्टोरी सुनकर बताएं कि कशिफ ने इस पूरी स्टोरी में कितनी ड्रेसेस चेंज की हैं। बर्फ की पहाड़ियों के दरमियान दूर दराज एक निहायत खूबसूरत इलाका था। वहाँ बसा गांव निहायत खूबसूरत माना जाता था। खूबसूरत फूल, जायकेदार फल गांव की खूबसूरती में इजाफा किए रखते। हालांकि ये एक गांव था, लेकिन वहाँ के लोग कदरे फैशनेबल थे। उनके कपड़े जदीद और खूबसूरत होते। गांव की लड़कियां तरह तरह के खूबसूरत पोशाकें पहनती और बड़ी फुर्सत से अपने बालों को संवारती और खुद भी सजती संवरती। उनकी तमाम पोशाकें एक दर्जन सिलती थी, जिसे सब अम्मा दर्जन कहते थे। अम्मा दर्जन के हाथ में बहुत हुनर था। वो जब किसी कपड़े को सिलने लगती तो वो कपड़ा निहायत खूबसूरत लिबास में तब्दील होता। वो आम से आम कपड़े को भी निहायत महारत से सिलाई करती थीं। अम्मा दर्जन की एक बेटी थी, कशफ। चूंकि अम्मा दर्जन गांव की इकलौती कपड़े सिलाई करने वाली दर्जन थी, सो उस लिहाज से वो औरतों में काफी काबिले इज्जत भी थीं। सो उनकी बेटी कशफ इस चीज का बहुत फायदा उठाती थीं। कशफ यूं तो बहुत हसीन और खूबसूरत थीं, लेकिन अपनी माँ के हुनर के बलबूते पर उसे खुद पर घमंड भी बहुत था। वो अक्सर जिस पे दुकान पर जाती तो पहले चीज़ों में नुक्स निकालती और फिर काफ़ी कम कीमत अदा करके चीज़ें खरीदती। मज़ीद अगर कोई उसे ऐसा करने से रोकता तो वो उस घर की औरत के भेजे गए कपड़ों को ख़राब कर देती। 你做了什么？哼，我不稀罕。 अम्मा दर्जन भी अपनी बेटी की चालाकियों से खूब वाकिफ थी। वो अक्सर उसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन कशफ चालाकी से माँ को अपने बातों में उलझा लेती कि वो उनकी इकलौती औलाद थी। यूं वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कशफ के कपड़े निहायत खूबसूरत, सबसे आला किस्म के होते। इसी बिना पर वो गांव की बाकी लड़कियों में मकबूल भी थी और बैक वक्त नापसंदीदा भी, क्योंकि वो गांव की लड़कियों को इस बात पर चिढ़ाती भी थी। खैर, यूं ही आहिस्ता आहिस्ता दिन अपनी الهواء मस्ती में منعش गुजर रहे جدا. थे। هل ترين الزهور الجديدة هناك؟ نعم، لقد كان يودتي إلى المنزل. चूंकि औरतें लड़कियां नित नए कपड़े बनवाती रहती, सो अम्मा दर्जन के घर कपड़ों का ढेर ही लगा रहा। वो तकरीबन हर वक्त अपनी इकलौती सिलाई मशीन पर ही झुकी रहती। उनकी वो सिलाई मशीन उनकी माँ ने उन्हें तोहफे में दी थी। कुछ लोग तो ये मानते थे कि अम्मा दर्जन की वो सिलाई मशीन जादुई है। खैर, इसका सच तो अम्मा दर्जन ही जानती थीं, लेकिन इस काम से उनकी आमदनी काफ़ी अच्छी थी। वो रोज़ सुबह उठती, इबादत करती और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो जाती। कशफ को एक फ़ायदा था कि कशफ इतनी घमंडी होने के बावजूद घर के कामों में उनकी मदद करवा दिया करती थी। वो नाश्ता बनाती, झाड़ू, बर्तन, बागबानी, गर्ज हर काम कर दिया करती। लेकिन इसमें एक राज था। वो ये कि अगर कशफ ये सब काम ना करती तो अम्मा दर्जन उसे ऐसे जदीद कपड़े बनाकर कभी ना देती। सो कशफ चाहे या ना चाहे उसे ये सारे काम करने ही थे। यूं ही एक रोज मामूल के मुताबिक कशफ सोकर उठी और अपने मामूल के काम करने के बाद सिलाई मशीन वाले कमरे में गई तो माँ वहां ना थी।
कशफ वापस घर के बावर्ची खाने में आ गई। उसने माँ के लिए अच्छा सा नाश्ता बनाया और उनके कमरे में चली गई। वहां जाकर कशफ ने देखा कि अम्मा दर्जन अभी तक सो रही अम्मा, थीं। 早餐准 कशफ 备 उनके 好了。 पास गई और माँ को बुलाने लगी। काशाफ, 是你吗？ माँ, क्या आप आज काम नहीं करेगी? कशफ ने जब माँ को छुआ तो महसूस किया माँ सख्त बुखार में मुब्तला हैं। वो परेशानी से माँ को हिलाने लगी। माँ उठें, क्या हुआ आपको? वो कुछ हद तक घबराती फौरन घर से हकीम को बुलाने निकल गईं। अम्मा दर्जन को देखने के बाद हकीम ने कुछ दवाइयाँ दी और अम्मा दर्जन को ज्यादा काम ना करने की नसीहत करता चला गया। कशफ परेशानी से माँ के पास बैठी थी। माँ, आप ठीक तो है ना? तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। माँ ने उसे तसल्ली देनी चाहिए। इन दिनों कशफ ने माँ का बहुत ख्याल रखा। वो उन्हें अच्छा खाना देती, उनकी दवाइयों का ख्याल रखती, घर के काम करती और साथ माँ की भी पूरी देखभाल कर रही थी। तू मेरी सब कुछ है बेटी। लेकिन इस सब के बावजूद अम्मा दर्जन की तबीयत में ज्यादा सुधार नहीं आया था। दूसरी तरफ लोगों के कपड़े जो देने थे उनका दबाव भी था। गो के अम्मा दर्जन के ताल्लुकात लोगों के साथ अच्छे थे, लेकिन काम तो काम था। वो ज्यादा देर बिस्तर पर टिक नहीं सकती थी और कशफ को सिलाई कढ़ाई का काम ज्यादा आता नहीं था। वो मुश्किल से ही अम्मा दर्जन के पास बैठा करती थी। उसे हमेशा से बस नए कपड़े पहनकर उन्हें अपनी उम्र की लड़कियों को दिखाने का शौक था। अम्मा दर्जन बीमारी के बावजूद सिलाई मशीन पर वापस बैठते काम में लग गईं। ढेर कपड़े जो कई औरतों के थे वो उनके लिबास सिलती और कशफ उन्हें रोज एक नई पोशाक पहनकर उन लोगों को देने जाती और पैसे ले आती। 谢谢你，卡莎，给你的工钱，不客气。 यूं करते करते कशफ की तमाम नई पोशाकें भी खत्म हो गईं और अम्मा दर्जन भी बीमार थी। वो मुश्किल से ही गांव वाले के कपड़े सिलाई कर रही थी। अब कशफ इस वजह से कि लड़कियां उसे चिढ़ाएंगी, घर में ही ज्यादातर रहने लगी। वो कपड़े देने ना जाती और ये काम भी अम्मा दर्जन को खुद करना पड़ता। यूं कपड़ों के ढेर में दबती अम्मा दर्जन की तबीयत दिन ब दिन मजीद बिगड़ने लगी और आखिरकार में मुकम्मल तौर पर बिस्तर की मोहताज हो गई। कशफ ये सब देख खौफ व गम से परेशान रहने लगी। उसने फिर से तमाम घर को संभाल लिया, लेकिन अब उनके पास आमदन के लिए कोई सहारा न था। आहिस्ता आहिस्ता बचे हुए पैसे दवाइयों, घर के राशन और दूसरी ज़रूरत की चीज़ों में सर्फ होने लगे। अपने पास मौजूद कम होती रकम को देख कशफ मज़ीद परेशान रहने लगी। गो के अम्मा दर्जन पहले ही बीमार थीं, सो वो उन्हें ये बात बताकर मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थीं। रात को अक्सर अकेले बैठे अब उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। काश वो तमाम काम जो अम्मा दर्जन ने किए वो खुद कर लेती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। वो अब छुपकर रोने लगी और उसकी वो घमंडी तबीयत उसे अंदर ही अंदर बेचैन किए रखती। एक रात माँ को दवाई देने के बाद उसने उनके पास बैठकर थोड़ा वक्त गुजारा और फिर माँ के कमरे से निकल आई। उसका रुख घर के उस कमरे की तरफ था जो कई दिनों से बंद था। वो सिलाई मशीन वाले कमरे में गई। वहाँ कपड़ों का ढेर जमा था। तरह तरह के डिज़ाइन उसकी आंखों को भा रहे थे। वो खामोशी से सिलाई मशीन के पास गई और गौर से उसे देखने लगी। जादू किस में था, माँ में या सिलाई मशीन में? वो सिलाई मशीन पर बैठी और कुछ सिलने की कोशिश करने लगी। वो माँ के पास बहुत कम बैठा करती थी, इसलिए उसे ज़्यादा तजर्बा ना था, लेकिन घर की बिगड़ती हालत को देख उसने आजमाने का फैसला किया। उसने लगभग सब वैसा ही किया जैसा माम किया करती थी। आहिस्ता आहिस्ता एक कपड़ा तो सिलना शुरू हुआ, लेकिन न जाने उससे क्या गलती हो गई कि अचानक एक आवाज़ के साथ मशीन काम करना बंद कर गई। कशफ घबराकर पीछे हट गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सिलाई मशीन न चली बल्कि मज़ीद ख़राब हो गई। वो मुकम्मल तौर पर घबरा गई।
ये सिलाई मशीन उसकी नानी जान की थी, जो उसकी माँ को बेहद प्यारी थी, और यही इनकी कफालत का जरिया भी थी। ये सोचकर कि माँ का दिल टूट जाएगा, कशफ एहसास नदामत से फूट फूट कर रोने लगी। उसे तब एहसास हुआ वो जिस चीज़ पर घमंड करती थी वो तक माँ के हुनर की बदौलत था। उसमें अपना था ही क्या। दिल पर जो बोझलपन था वो अब मजीद बढ़ गया। दिन यूं ही गुजरने लगे और आखिर वो भयानक दिन भी आ गया जब तमाम पैसे खत्म हो गए। कशफ माँ को ये बात बताने से डरने लगी। दूसरी तरफ औरतें अपने दिए कपड़े वापस लेने आने लगीं। 也好了啊，谢谢你，不开始了。 अम्मा दर्जन को जब ये खबर हुई तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो उठकर अपना काम पूरा कर सकें, लेकिन एक तरफ बीमारी और दूसरी तरफ कशफ भी उन्हें मना करती रही। कशफ को सिलाई मशीन के टूटे होने का डर था। पैसे न होने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता हालात मजीद बिगड़ने लगे। कशफ जहां सब लोगों से घमंड से बात करती थी, उसे पूरी उम्मीद थी कि लोग उसकी मदद नहीं करेंगे। अपने रवैये को सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगी। वो अब क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब हालात हद से ज्यादा पेचीदा हो गए तब बिल आखिर कशफ एक जगह काम मांगने चली ही गई। वो बहुत घबरा रही थी। इसे डर था कि लोग अब उसका मजाक उड़ाएंगे, जैसे वो लोगों के सामने शेखी बघाड़ती थी। लेकिन जब वो एक कपड़े की दुकान में काम कर रही थी, 这件 तभी 绿色 वहाँ 的裙 गांव 子 की 真 कुछ 漂亮。 लड़कियों से कशफ का 是 सामना 啊 हुआ। 这里的衣 कशफ 服都 छुप 很好 जाना 看。 चाहती थी, लेकिन कोई फायदा नहीं था। लड़कियों ने उसे देखा। हम तुम्हें काफी देर से ढूंढ रहे थे कशिफ। उन लड़कियों में से एक बोली। क्यों, कुछ हुआ है? कशफ शर्मिंदा माँ थी। आज तुम्हारे घर गई थी, तुमने बताया नहीं अम्मा दर्जन की तबीयत खराब है। माँ वहाँ कुछ खाना बनाकर आई है और हमने तुम्हारे घर की सफाई कर दी है। तुमने बताया क्यों नहीं, तुम मुसीबत में उनकी थी। बात सुन कशफ की आंखें भर आईं। उसे यकीन नहीं हुआ वो लड़कियां उसकी मदद कर रही थीं। हाँ, बहुत दुख हुआ। हम सब गांव वालों को बता चुके हैं। अम्मा का अच्छा इलाज होगा और सिलाई मशीन भी टूटी हुई। कशफ को रोते देख लड़कियां उसे हौसला देने लगी। हम सिलाई मशीन ठीक करवाने दे चुके इनकी हैं। बात पर कशफ रोते हुए इन्हें गले लगा गई। मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा अपने नए नए कपड़ों के घमंड में रही। मुझे लगा था तुम लोग मेरा मजाक कशफ उड़ाओगे। नम लहजे में बोली तो लड़कियों ने कहा, हम जरूर तुम्हारा मजाक उड़ाते अगर तुम यहाँ काम न कर रही होती, या फिर अम्मा दर्जन तुम्हारी माँ न होती, या हमारी माएँ हमें ना समझाती। हाँ अम्मा, दर्जन ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, कभी मुफ्त भी, कभी जल्दी में, कभी नींद मारकर। इसलिए सब जाने दो, और एक मौका तो सबको मिलना चाहिए। दूसरी लड़की के समझाने पर कशफ भी शुक्रगुजारी से सर हिला गई। आज उसकी माँ की कमाई इज्जत ने और उसके घमंड छोड़ने ने उसे फिर बचा लिया था। अब उसे यकीन था कि आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाएगा।